गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 6 विपणन चल रहा है। विपणन का महत्व हमने पिछली क्लास में देखा था उपक्रम के लिए या संस्था के लिए। आज देखते हैं ग्राहकों के लिए महत्व। ग्राहकों के लिए महत्व का पहला पॉइंट है सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति। प्रभावी विपणन योजना के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। पहले हमने चर्चा की थी कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा प्रति इकाई लागत कम आ जाती है, और जब विपणन योजना प्रभावशाली होती है तो लागत वैसे भी कम हो जाती है। बाजार की प्रतिस्पर्धा भी व्यवसायियों को कम लागत पर श्रेष्ठ उत्पाद बेचने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार ग्राहकों को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, उत्पादन लागत कम हो जाती है। बाजार की प्रतिस्पर्धा भी व्यवसायियों को कम लागत पर उत्पाद बेचने के लिए बाध्य करती है, तो ग्राहकों को श्रेष्ठ वस्तु कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहकों की रुचियों, फैशन आदि का ज्ञान हो जाता है, जिससे नई नई वस्तुओं का निर्माण संभव हो पाता है। फलस्वरूप ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन आदि के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। विक्रय कला के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक वस्तु के बारे में बहुत कुछ जानने लगता है, तो ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, धन का उचित प्रयोग। धन का उचित प्रयोग। आज का ग्राहक विभिन्न वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, मूल्य आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर वस्तु क्रय करने का उचित निर्णय ले सकता है। इससे धन का सदुपयोग होता है और क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। चूंकि विक्रय संवर्धन और विज्ञापन के कारण ग्राहक वस्तु के अनेक पहलुओं को जानने लगता है। रंग रूप कैसा है, किस वस्तु की डिजाइन कैसी है, मूल्य कितना है, क्वालिटी कैसी है, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करके, विभिन्न कंपनियों के उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन करके ग्राहक उन वस्तुओं को क्रय करने का निर्णय ले सकता है। इसलिए उसके धन का उचित उपयोग संभव हो पाता है और क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि विपणन प्रबंध द्वारा अनेक उपयोगी सुख सुविधा, मनोरंजन और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट देखिए, विक्रयोपरांत सेवा का लाभ। विक्रय उपरांत सेवा का लाभ विपणन के द्वारा ग्राहकों को अनेक विक्रय उपरांत सेवाएं जैसे घर पर सुपुर्दगी, मरम्मत सेवाएं, माल परिवर्तन, उपभोग संबंधी दिशा निर्देश, वस्तु बदल कर देना आदि उपलब्ध कराई जाती है। इनका लाभ ग्राहकों को प्राप्त होता है। जो कंपनी अपने उत्पाद के लिए विक्रय उपरांत जितने अधिक सेवाएं देती है, उस कंपनी का माल बाजार में उतना ही ज्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट देखें, बाजार सूचनाओं की जानकारी। बाजार संबंधी सूचनाओं की जानकारी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ संचार व्यवस्था पर आधारित होती है। अतः ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बाजार में कौन सा उत्पाद आया है, कौन सा नया उत्पाद आया है, किसमें बदलाव हुआ है, मूल्य कितना है, तो इन सब की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन, विक्रयकर्ता और विक्रय संवर्धन साधनों से प्राप्त होती है, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलता है। नेक्स्ट, यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति। यथा समय वस्तुओं की प्राप्ति विपणन प्रबंध के कारण ही आज ग्राहकों को यथा समय 24 घंटे वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिसका लाभ हर ग्राहक को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, यथा स्थान। जिस स्थान पर ग्राहक रहता है, ग्राहकों को उसी स्थान पर अपने घर के आसपास ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। प्रभावी विपणन व्यवस्था के कारण आज सभी वस्तुएं ग्राहकों की पहुंच में हैं। शहरों में ही नहीं, कस्बों और गांवों में भी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं, और ये सब प्रभावी विपणन व्यवस्था से संभव हो पाया है। उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि विपणन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को यानी ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना है। विपणन उपभोक्ता की इच्छित वस्तुएं सही समय, सही स्थान, सही मूल्य और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती है, जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखें, आराम एवं सुविधा। आराम एवं सुविधा कुशल विपणन के कारण ही आज ग्राहकों को आराम, मनोरंजन और विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इससे ग्राहकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उनको अधिक आराम,
अधिक सुविधा की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ये सब काम विपणन प्रबंध के कारण संभव हो पा रहे हैं। तो ये था बच्चों विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए महत्व। और अब देखते हैं समाज के लिए महत्व। नंबर सी, समाज के लिए क्या महत्व है विपणन प्रबंधन का। नंबर 1, कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति। कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति। प्रभावी विपणन प्रबंध द्वारा समाज के लोगों को कम मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिसका लाभ समाज के सभी लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर विपणन की क्रियाओं जैसे वितरण, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, पैकिंग, बाजार अनुसंधान आदि से रोजगार बढ़ता है। इसके अतिरिक्त विपणन कई अप्रत्यक्ष रोजगार जैसे बैंक, बीमा, भंडारण, यातायात आदि को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति। रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के कारण समाज में मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रामक विज्ञापन आदि बुराइयों का अंत होता है। इन पर रोक लगती है। साथ ही जीवन स्तर में वृद्धि होने के कारण सामाजिक कुरीतियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नेक्स्ट देखें, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्यों की स्थापना विपणन की नई विचारधारा ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित है। व्यवसाय उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मानकर उनकी संतुष्टि से ही लाभ कमाना अपना दायित्व समझता है, जिससे सामाजिक उत्तरदायित्वों की स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। अब देखते हैं राष्ट्र के लिए महत्व। नंबर डी, राष्ट्र के लिए महत्व।
देखिए राष्ट्र के लिए क्या क्या महत्व है विपणन से। नंबर 1, राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। विपणन प्रबंध वस्तु की समय, स्थान, अधिकार एवं रूप उपयोगिता का सृजन करता है, जिससे राष्ट्र के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट, मंदी से रक्षा। मंदी से रक्षा विपणन मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। वो मांग का सृजन करके मांग को बढ़ाकर राष्ट्र को आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी आदि से बचाता है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि। राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि विपणन प्रबंध वस्तुओं और सेवाओं में मांग को प्रोत्साहित करता है, जिससे टोटल राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट, निर्यात वृद्धि। विपणन प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसंधान द्वारा फर्म को विदेशी बाजार में प्रवेश दिलाता है, साथ ही लागत और किस्म में सुधार करता है, जिससे निर्यात में वृद्धि होती है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सरकारी आय। प्रभावी विपणन व्यवस्था से माल के उत्पादन, विक्रय और आय में वृद्धि होती है। अतः सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करों के रूप में आय प्राप्त होती है, जिससे सरकारी आय में वृद्धि होती है। तो ये था बच्चों 6th चैप्टर विपणन, जो आज समाप्त होता है। कल हम नया चैप्टर लेंगे। ओके, थैंक्स।